एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल द वर्ल्ड देसी एडिशन। और आज हम हैं जयपुर सिटी में और हम देखने वाले हैं फेमस फोर्ट्स ऑफ जयपुर। तो चलो चलते हैं। जयपुर की शान है इसके किले। जयपुर सिटी से 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है 3 मेन फोर्ट्स ऑफ जयपुर, और वो है आमेर फोर्ट या अंबर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट। तो चलिए आज इनमें से हम विजिट करेंगे दो अहम फोर्ट, आमेर या अंबर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट। तो चलो चलते हैं। इसके अलावा आज हम देखेंगे लाइट और साउंड शो जो एवरी इवनिंग 7:30 को आमेर या अंबर फोर्ट में होता है। इस एपिसोड में हम देखेंगे आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आमेर फोर्ट से। आमेर का ऐतिहासिक किला बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत है, जो बसा हुआ है जयपुर से सटे हुए अरावली पर्वतों के बीच में। और इसको देखते ही हमको अंदाजा हो जाता है कि हम एक बहुत ही भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक चीज देखने वाले हैं। आमेर किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में मतलब 16th सेंचुरी में राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। और उसके बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी आए, उन्होंने इस किले का विस्तार किया और बहुत सारे रेनोवेशंस किए। अब हम खड़े हैं नीचे जहाँ पे सब गाड़ियाँ पार्क होती है, और वहां से व्यू देखिए कितना सुंदर है। और जो डिस्टेंस में उधर स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है जयगढ़ फोर्ट, और वो बनाया गया था मेनली आमेर फोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए। तो चलिए अब चढ़ के ऊपर जाते हैं। और मौसम बहुत ही अच्छा है, शाम का वक्त है, म्यूजिक है। मैं तो शाम का वक्त ही रेकमेंड करूंगी आमेर फोर्ट विजिट करने के लिए। हमने किले में एंटर किया इस भव्य द्वार से, जिसका नाम है चंद्रपोल, और ये स्थित है दक्षिण में। और ऊपर आते ही सामने दिखता है शिला माता का प्राचीन मंदिर। देवी का नाम शिला माता इसलिए पड़ा क्योंकि राजा मानसिंह शिला के रूप में देवी को यहाँ पे लाए थे, और आमेर के कारीगरों ने, मूर्तिकारों ने उसको काली माता का रूप दिया। इस देवस्थान को बहुत ही जागृत देवस्थान माना जाता है। सामने नीचे की तरफ है जलेब चौक, जो आमेर फोर्ट का एक मेन एरिया है। फारसी लैंग्वेज में जलेब का मतलब है परेड ग्राउंड। सामने जो बड़ा सा द्वार दिख रहा है उसका नाम है सूर्यपोल, और राजा और राज परिवार के लोग वहीं से एंटर करते हैं। वहीं से सन का फर्स्ट रेस आमेर फोर्ट में एंटर होता है। और उसी के सामने है चंद्रपोल, जहां से हमने एंटर किया था। आमेर फोर्ट में टोटल 9 गेट्स या पोल है, क्योंकि आमेर फोर्ट का डिजाइन 9 गेट्स ऑफ हेवन पे बेस्ड है।
जलेब चौक का यूज अतिथियों के स्वागत के लिए और परेड के लिए होता था। ये सेकेंड कोर्टयार्ड में जैसे ही हम एंटर करते हैं सामने ही दिखेगा दीवाने आम। इसी दीवाने आम में जनता दरबार लगता था। यहाँ पे राजा जनता की समस्या सुनते थे और उनको न्याय देते थे। दीवाने आम में 40 पिलर्स है जो बने हैं व्हाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन से, और उस पे बहुत ही सुंदर नक्काशियां बनाई गई है। ऊपर की तरफ बड़े ही सुंदर हाथी कार्व किए हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। सामने की ओर जो आर्चेस वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं 27 कचेरिया। इस स्पेस को राजा का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए यूज किया जाता था। और खिड़की से नीचे जो दिखता है वो है केसर बाग। केसर बाग की भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस जमाने में राजा की कई सारी रानियां होती थी। उनमें से एक रानी कश्मीर से थी और उसको केसर का बड़ा शौक था। उस रानी के लिए राजा ने एक प्लॉट अलॉट किया जिसमें उसने केसर लगाया, और बाकी की रानियां नाराज ना हो इसलिए उनको भी एक एक प्लॉट अलॉट किया गया, जहां पे बाकी की रानियों ने भी उनके फेवरेट फ्लावर्स लगाए। तो शाम के टाइम पे या जब भी ऐसी हवा आती है नीचे से, तो उसमें अलग अलग जो फ्लावर्स लगाए थे उसकी बड़ी अच्छी खुशबू ऊपर आती थी। अब हमारे सामने है बहुत ही खूबसूरत गणेश पोल। गणेश पोल ये गेट है जिसको हम क्रॉस करेंगे तो रॉयल फैमिली के लिविंग क्वार्टर्स में पहुंच जाएंगे। और इस पे गणेश जी की प्रतिमा बनी है, और इस पे सुंदर पेंटिंग्स जो है वो फ्रेस्को स्टाइल की पेंटिंग्स है, और उनमें सब नेचुरल डाइज यूज किए हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत दिखता है और कलरफुल भी। इस कोर्टयार्ड के बीचों बीच है ये मुगल गार्डन। ये बेहद खूबसूरत दिखता है और ठंडा भी रखता है एटमॉस्फेयर को। अब हम हैं सुख मंदिर में। सुख मंदिर को समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि ये रूम्स जो है वो दोपहर में भी ठंडे रहते हैं, एसी की तरह। ये है रानियों की व्हीलचेयर। रानियां इतने हेवी ज्वेलरी और कपड़े पहनती थी कि वो चल नहीं पाती थी, इसलिए उन्हें यहाँ से वहां ले जाने के लिए ये व्हीलचेयर्स यूज होती थी। दीवाने खास का खास अट्रैक्शन है ये शीश महल, और इसे बनवाया था मिर्जा राजे जयसिंह ने। इसे विंटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें जो मिरर्स लगे हैं वो सब आए थे बेल्जियम से, क्योंकि तब बेल्जियम में सबसे बेस्ट मिरर्स बनते थे। विंटर्स में यहाँ पे कॉर्नर्स में कोल्स जलाए जाते थे, और जब वो कोल्स की हीट मिरर्स तक पहुंचती थी तो वो हीट हो जाते थे और रूम अच्छी वार्म रहती थी। सर्दियों में भी अच्छा वार्मथ रहता था अंदर। अब जानते हैं कि ये शीश महल किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस था। बस 2-3 कैंडल या मशालों से पूरे महल में रिफ्लेक्शन दिखता था और ऐसे लगता था मानो 1000 लाइट्स वहां पे जलाए हो। और यही सबसे बड़ी खासियत थी शीश महल की। आप देखिए, ये देखिए मोबाइल की लाइट में कितना सुंदर लग रहा है। इसका रीजन है कि ये मिरर सब कॉन्वेक्स है और इनको सिल्वर और पीओपी की यूज से यहाँ पे फिक्स किया गया है पर्टिकुलर एंगल। छत की डिजाइन पूरी पर्शियन कारपेट जैसी थी। ये है विमेन्स क्वार्टर्स या जनाना महल। यहाँ पे सिर्फ रानियां रहती थी और राजा अलग पार्ट ऑफ पैलेस में रहते थे। राजा मान सिंह की 12 क्वींस थी और उनके क्वार्टर्स ये क्वार्टर्स को एक पैसेज से कनेक्ट करते हैं। और ये ऐसा बनाया है कि राजा किस रानी के पास जा रहा है बाकी किसी को पता नहीं चलता था। यहाँ पे 12 साल की ऊपर वाले किसी भी मेल को आना अलाउड नहीं था। और जो गार्ड्स थे वो भी ट्रांसजेंडर गार्ड्स थे, मतलब ना औरत ना आदमी। और यहाँ पे हुआ था जोधा अकबर का शूटिंग, जहाँ पे ऐश्वर्या का स्वॉर्ड फाइट हुआ था। वो यही एरिया है, आप देखिए। फोर्ट से थोड़ा बाहर आते ही ये जो बड़े बर्तन दिख रहे हैं ना, यहीं पे शूटिंग हुआ था जोधा अकबर मूवी। ऐश्वर्या राय ने इन्हीं बर्तनों में खाना बनाया था। और बाहर ही था बहुत ही खूबसूरत राजस्थान का फेमस कठपुतली शो। आमेर फोर्ट की टूर तो खत्म हो गई। अभी हम देखेंगे लाइट एंड साउंड शो। आमेर के लाइट एंड साउंड शो टिकट की प्राइस है 250 रुपीज पर पर्सन और 6:30 को इंग्लिश शो होता है, उसके तुरंत बाद हिंदी शो होता है। बट टाइमिंग सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो आप टाइमिंग्स देख के आइए। में भी दोस्ती और समझौतों की आवाज सुनाई दे रही थी। खाना जंगी रोकने का यही एक तरीका था। लाइट और साउंड शो बेहद खूबसूरत था और हमको ये शाम बहुत टाइम के लिए याद रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे ड्राइवर के और गाइड के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।